स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 था सेट्स बोल के। तो उसका लास्ट हम लोग डिस्कस किया था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज़ सेट्स, सेट्स क्या होता है, उसका एग्जांपल कैसा होता है, तो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। तो सेट्स क्या था, ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ओके, क्या था, कलेक्शन होगा कुछ एलिमेंट्स का जिसपे सभी एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वो सेट को हमेशा, एक सेट को हमेशा बिटवीन कर्ली ब्रैकेट का बीच में लिखा जाता है ना। तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको, मतलब उसका एक तो नाम देता है हम लोग कैपिटल लेटर से, जैसे ABCD कुछ। ओके, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका था, दो टाइप था। एक तो था टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और एक तो था सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो कल क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व किया था। जो स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं दिखा है तो उसे काइंडली यूट्यूब में जाए, सर्च करें अधीर मेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स बोल के, तो वहाँ पे आएगा। बहुत अच्छे से सेट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन का, बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छे से देखें बिना स्किप किए हुए, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक वहाँ पे सॉल्यूशन भी है, उसको भी देखें। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है ये सेट को। तो दो टाइप्स जो था, क्या था, एक तो था रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सेट में जितना भी एलिमेंट्स होता है उसको लिस्टेड किया जाता है, लिस्ट करके लिखना चाहिए, एक एक एलिमेंट वहाँ पे लिखना चाहिए हम लोग को। ओके, हर एक एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट का बीच में, विदिन कर्ली ब्रैकेट में हम लोग को वहाँ पे लिखना चाहिए, वो है रोस्टर फॉर्म। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से, एक सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, और उस सिंबल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मीन्स एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक को वहाँ पे लिखा जाता है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा। अभी यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को 3, 6, 9, 12, ये एक तो सेट हम लोग को दिया है 3, 6, 9, 12। सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है 3, 6, 9, 12। अभी ये 3, 6, 9, 12 ये सब जो एलिमेंट्स हम लोग को दिया हुआ है, ये सब का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि सभी का कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी हिसाब से ये एलिमेंट्स को यहाँ पे दिया हुआ है, और उसी हिसाब से सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे लिखना होगा। तो अच्छे से देखने से क्या पता चलता है हम लोग को, 3 मतलब क्या है, 3 मतलब 3 into 1, 6 मतलब 3 into 2, 9 मतलब 3 into 3, 12 मतलब 3 into 4। डेट मीन्स ये सब क्या है, 3, 6, 9, 12 मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं, ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, x। तो 3, 6, 9, 12 चारों एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या ले लिया, x ले लिया, x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो x है क्या, x सच दैट x इज इक्वल, ये क्या है 1, 2, 3, 4 ऐसा करके जाने से क्या होगा, नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर, सपोज x इज इक्वल्स टू 3n, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n where n belongs to capital N, small n क्या है, चलो लिख देते हैं नेचुरल नंबर। n is a natural number where n is a natural number, n is a natural number, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक। ये भी लिखने से होगा, n
n लेस देन इक्वल 4 ग्रेटर देन इक्वल 1, ये भी लिखने से होगा। और 3n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है, 3 से 12, लेस देन इक्वल 12 ग्रेटर देन इक्वल 3, कोई भी लिख दो। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3n, 3 तो रहेगा ही, ठीक है, x का वैल्यू 3n है। सो n का वैल्यू अगर लिख दिया 1 से 4 तक, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आएगा। सो 1 पुट करने से 3 आएगा, 2 पुट करने से 6 आएगा, 3 पुट करने से 9 आएगा, 4 पुट करने से 12 आएगा। तो ये भी लिखने से होगा 1 से 4 तक। और 3n अगर लिखता है, अगर 3n बिलोंग्स टू लिखेगा तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, लेस देन इक्वल 12 ग्रेटर देन इक्वल 3। डेट मीन्स 3n का वैल्यू 12 या 12 से छोटा होगा और 3 या ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 4 8 16 32 क्या है ये सब, अच्छे से समझना है, अच्छे से। इवन नंबर बोल सकता है, लेकिन इवन नंबर होने के लिए बीच बीच में नंबर छूट गया, जैसे कि 6 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है कि नहीं। तो अच्छे से देखने से हम लोग को क्या पता, 2 मतलब क्या है, 2 मतलब यहाँ पे एवरी नंबर इज ए पावर ऑफ 2, 2 का पावर में लिखा हुआ है। 2 को हम लोग लिख सकता है 2 का पावर 1, 2 टू द पावर 1, ओके। 4 को क्या लिख सकता है, 2 का पावर 2, 4 2 स्क्वायर। उसके बाद 8 2 का पावर 3, 16 2 का पावर 4, 32 2 का पावर 5। मतलब क्या होगा, x as that x इक्वल 2 2 2 है, यहाँ पे 3 था तो 3 लिखा, इंटू n था तो इंटू n लिखा, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 2 2 आएगा, पावर 2 का पावर n आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x as that x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, x as that x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, where यहाँ पे ऐसे भी लिखने से होगा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है, स्मॉल n नेचुरल नंबर का सेट में है, ठीक है। और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिला हम लोग को, यहाँ पे क्या था, n का वैल्यू 1, सो ग्रेटर देन इक्वल 1 और लेस देन इक्वल 32, 2 का पावर कितना होगा 5, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो इसको ऐसा भी लिख सकता है, और 2 टू दी पावर n लेस देन इक्वल 32 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कुछ भी एक कंडीशन दे दो हो जाएगा, ठीक है। 2 टू दी पावर n लेस देन इक्वल 32, ये 2 टू दी पावर n का वैल्यू 32 या 32 से छोटा होगा, या ग्रेटर देन 2 होगा, या इक्वल 2 हो सकता है, होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो 3 क्या है, 5 25 125 625। तो अच्छे से देखने से ये भी क्या होता है, अच्छे से अगर देखते हैं इसको, ये भी क्या है, 5 मतलब क्या है, 5 का पावर 1 है ना। 25 मतलब क्या है, 5 का पावर 2, 125 5 का पावर 3, 625 5 का पावर 4, 5 टू द पावर 4। डेट मीन्स x as that x सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया x से। x है क्या, x as that x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n लिख दिया, ठीक है, 5 टू द पावर n। अभी n क्या है, n है, तो यहाँ पे ये इरेज करके हम, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टू द पावर n लेस देन इक्वल 32 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, ओके। यहाँ पे लिख दिया
तो ये क्या एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, n क्या है नेचुरल नंबर और n का वैल्यू क्या होगा 6 टू द पावर 625 में n का वैल्यू क्या है 4 और 5 टू द पावर 1 में n का वैल्यू हो गया 1, ये भी हो जाएगा। सो n का वैल्यू 1 पुट करो 5 मिलेगा, 2 पुट करो क्या मिलेगा 25, 3 पुट करने से 125, 4 पुट करने से 625 हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू 4 तक ही हम लोग को, तो ये 4 एलिमेंट ही हम लोग को आएगा। तो यहाँ पे है 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये सब क्या है नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर होगा। x such that x is an even number। अभी कहाँ से कहाँ तक है वो लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट है, डेट मीन्स इनफाइनिट नंबर है। इवन नंबर क्या इनफाइनिट नंबर है, तो यहाँ पे 2, 4, 6 डॉट 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 चला गया, कहाँ तक होगा पता नहीं। तो x such that x is an even number। ओके, इवन नेचुरल नंबर इसे भी लिख सकते हैं इवन नेचुरल नंबर। x such that x is an even natural number। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1, 4, 9, तो ये शायद 100 था सॉरी 100 था। 1, 4, 9, 1 मतलब क्या 1 स्क्वायर, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 3 मतलब 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, डेट मीन्स यहाँ पे फोर्थ जो एलिमेंट आएगा वो 16 होगा। डेट मीन्स क्या होगा 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते 100 मतलब 10 स्क्वायर। तो 1, 2, 3, 4 क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का ऊपर में क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर सभी का स्क्वायर लिया जा रहा है और यहाँ पे n का वैल्यू 1 से 10 तक है। तो क्या होगा सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग x ले लिया, x सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या होगा n स्क्वायर। n क्या है हियर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट मीन्स n इज अ नेचुरल नंबर और n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, n का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ है 1 से, 1 ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 10, 1 से स्टार्ट हो गया 10 पे खत्म हुआ है। ओके, तो इसी प्रोसेस में हम लोग कुछ भी सेट हम लोग को अगर दे दिया होगा तो उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए जो सबको रिप्रेजेंट करेगा और सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग x ले लेते हैं और x का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना लिखना है हम लोग को। उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है उसको कैरेक्टरिस्टिक को लिखने से हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये सेट हम लोग को दिया है 6, तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है वो सबको लिस्ट करना है हम लोग को। डेट मीन्स ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, दिस इज इन द फॉर्म सेट बिल्डर, दिस सेट बिल्डर फॉर्म एंड वी कैन राइट इन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वन है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, डॉट 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 इनफाइनिट नंबर। यहाँ पे तो हम लोग को लिमिट नहीं दिया है, बाउंड्री नहीं दिया ना कहाँ से कहाँ तक होगा, है कि नहीं, बाउंड्री नहीं है, सिर्फ बोला है ऑड नेचुरल नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 जाएगा जहाँ तक जाना है। ओके, नेक्स्ट है x सच दैट x इज एन इंटीजर, x का वैल्यू है -1/2 से बड़ा होगा, 9/2 से छोटा होगा। माइनस इंटीजर, इंटीजर बोला, इंटीजर मतलब क्या है, इंटीजर ये ले लिया नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके जाएगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे करते, ये सब क्या है इंटीजर है। 0 +-1 +-2 +-3 ये सब क्या है इंटीजर है।
अभी इंटीजर ही हम लोग को लिखना है, इंटीजर लिखना है, लेकिन x का जो वैल्यू है -1/2 और 9/2 का बीच में होगा। अभी -1/2 मतलब क्या है, माइनस है, 1/2 मतलब 0.5 है, एंड 9/2 मतलब क्या है, 4.5 है, मतलब -0.5। तो ये हो गया -1। -1 अगर है यहाँ पे तो -0.5 यहाँ पे होगा। ओके, -0.5 यहाँ पे होगा और 4.5 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो -0.5 एंड 4.5 का बीच में क्या क्या है, 0 1 2 3 4 है। तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, हम लोग को यहाँ पे मिलेगा क्या क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग का इंटीजर आ गया 0 1 2 3 4, ठीक है। ओके, तो देखते हैं सी नंबर, x such that x is an integer where x square less than equal 4। x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, जो x को हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर करना है। x को स्क्वायर करने से उसका जो वैल्यू होगा 4 या 4 से छोटा होना पड़ेगा। अभी x क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में ये सब आएगा, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू वही आएगा जिसका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होता है, ठीक है। तो अभी अगर हम ले लिया माइनस का स्क्वायर, सपोज हम -3 ले लिया, -3 लेने से -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, डेट मीन्स ग्रेटर देन 4, ये नहीं आएगा। तो -3 का इस तरफ तो आएगा ही नहीं, -4 को स्क्वायर करने से 16, -5 को स्क्वायर करने से 25, तो ग्रेटर देन 4 होगा, ये नहीं आएगा। -2 अगर ले लिया, -2 को स्क्वायर करने से, -2 को स्क्वायर करने से मिलेगा 4, डेट मीन्स 2 आएगा यहाँ पे। -1 को स्क्वायर करने से वो आएगा 1, तो लेस देन होता है 4 से 1 भी आएगा। 0 को स्क्वायर करने से 0 आएगा, लेस देन 4 ये भी आएगा। 1 को स्क्वायर करने से 1 मिलेगा, लेस देन 4 ये भी आएगा। 2 को स्क्वायर करने से 4 मिलेगा, डेट मीन्स इक्वल 4 ये भी आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, 4 तक ही 2 तक ही आएगा। 3 होने से 9 होगा, ग्रेटर देन, सो -2 -1 0 1, सॉरी ये 2, -2 -1 0 1 2, ये सब आएगा x का वैल्यू। ये सब को स्क्वायर करने से 4 या 4 से छोटा वैल्यू हम लोग को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है x such that x is a letter in the word loyal, LOYL। इसमें जो लेटर है, इसका लेटर को, मतलब ये वर्ड में जो लेटर है इसको लिस्ट करना है। क्या क्या है, L है, L लिख दिया, O है, O भी लिख दिया, Y है, Y भी लिख दिया, A है, A भी लिख दिया। L है, दोबारा नहीं आएगा, एक बार ही आएगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन देता है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को मिला था ना ट्रिगोनोमेट्री ऐसा। तो नेक्स्ट है हम लोग का x such that x is a month of a year not having 31 days। 31 डेज नहीं होने वाला मंथ क्या क्या है, तो जनवरी को छोड़ना पड़ेगा, फेब्रुआरी आएगा, फेब, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल, मई नहीं आएगा, जून, जुलाई, अगस्त आएगा ना, जुलाई नहीं आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर आएगा, उल्टा हो गया क्या, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नॉट हैविंग, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर 31 डेज है, अक्टूबर, नवंबर भी आएगा, दिसंबर नहीं आएगा, दिसंबर में क्या है 31 डेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट है x such that x is a consonant in the English alphabet which proceeds के, मतलब के
के से पहले का जो कॉन्सोनेंट है वो सब लिखना है। तो क्या होगा, ए से स्टार्ट होता है, ए तो भावल हो गया, ए नहीं आएगा, बी, बी सी डी, ई नहीं आएगा, ए बी सी डी ई, एफ जी एच, आई नहीं आएगा क्योंकि भावल है, आई, जे आएगा, के नहीं आएगा, के को प्रोसीड करना है। तो के का पहले का जो कॉन्सोनेंट होगा वो होगा बी सी डी एफ जी एच जे। सो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैच करना है, एकदम इजी है। क्या होगा देखो, 1 3 2 6 क्या है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से मिलेगा, एक्स इज ए प्राइम नंबर डिविजन ऑफ 6। तो यहाँ पे प्राइम नंबर तो नहीं होगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्या आएगा, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6। ये सब क्या है, 1 3 1 2 3 6 नेचुरल नंबर है और डिविजर ऑफ 6 है, डेट मीन्स सी से मैच करेगा। 2 3 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों 6 का डिविजर भी है। तो क्या होगा, ये चला जाएगा, ये तो आएगा एक्सजेट, ये तो मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर है, ये आएगा यहाँ पे। और 1 3 5 7 9 ये क्या होगा, एक्सजेट एक्स इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। तो ये एकदम सिंपल सा था, तो ये हो गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हुआ है।